हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, ध्यान से आपको समझनी है। बेस ही बताएंगे आज स्टार्टिंग से कि ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में क्या होता है, कितने अनुपात होते हैं, किस प्रकार इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल टेबल है वो निकालनी आपको बताएंगे हम। आइए तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ही देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री में। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहला नंबर नंबर 1 पे है साइन थीटा, मान लेते हैं साइन थीटा। सेकंड पे कॉस थीटा। थर्ड पे टेन थीटा। फोर्थ पे कॉट थीटा। फिफ्थ पे सेक थीटा। और लास्ट 6 कोसेक थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 के ही रेशो निकालने होते हैं। इस प्रकार निकालेंगे। पहले हम कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये कोई ट्रायंगल है, मान लिया कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण का मतलब क्या होता है, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री हो। ये मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये वाली साइड बी मान लेते हैं कि ये है 90 डिग्री और ये है थीटा। तो आप सभी को सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल में कौन सी साइड आधार है, कौन सी लंब है और कौन सी कर्ण है। ठीक है, तो करना क्या है, जो ये एंगल दिया हुआ है इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है लंब। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा है, या हम बोले कि 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है साइड ये वाली, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण। अब शेष जो भुजा है जिसपे एंगल स्थित होता है वो होती है हमारी आधार। ठीक है ना। ये आपको पता चल गया, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है। ठीक है, अब एक और आपको ये आधार को ए लिख देते हैं, लंब को एल और कर्ण को के। ठीक है, ये सॉल्व ट्रिक है याद करने का तरीका। तो एक हम और फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये आपको याद रखना है, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, अब याद किस प्रकार करना है आपको, जैसे एल दे रखा है लंब,
ए आधार के कर्ण, एल क्या है लंब, ए आधार और एल लंब। इसी प्रकार नीचे दे रखा है के कर्ण ए आधार, ठीक है ना। ये आपको याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। अब ये याद रखना है जो पहला पॉइंट है एल बटे के, ये होता है साइन का, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो हैं त्रिकोणमिति के अनुपात जो 6 होते हैं वो हमने क्रम से लिखे हैं, तो इसी क्रम में आपको याद रखना है। पहले नंबर पे जो दे रखा है साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टैन, चौथे पे कॉट, पांचवें पे सेक और छठे पे कोसेक, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि आपको क्रम से ही याद रखने हैं। पहले नंबर पे साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टैन, चौथे पे कॉट, पांचवें पे सेक और छठे पे कोसेक, ठीक है। इसी क्रम के आधार पर आपको, इसी क्रम के आधार पर जो लाल बटे कक्का दे रखा है, लाल बटे कक्का में मैंने आपको बताया पहले नंबर पे एल बटे के, ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन की वैल्यू एल बटे के, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के मीन्स लंब बटे कर्ण। आगे नोट कर देता हूं, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार जो कॉस थीटा दे रखा है, कॉस में क्या चलेंगे, दूसरा नंबर देखें आधार बटे कर्ण ए बटे के। कॉस थीटा बराबर आपको लर्न रखना है ए अपॉन के, यही किसके बराबर होता है, आधार, ए मीन्स आधार, के मीन्स कर्ण, ठीक है। दो रेशो पता चल गया आपको। तीसरा दे रखा है टैन, टैन को किस प्रकार करना है, तीसरा नंबर देखें एल बटे ए, एल बटे ए मीन्स लंब बटे आधार, ठीक है। 3 रेशो आपको पता चल गया। उसके बाद चौथा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में किस प्रकार चलेंगे, इसके उल्टे क्रम से चल रहा है, अभी इधर से चल रहे थे, अब नीचे से इस तरफ से चलेंगे। तो आधार बटे लंब ए बटे एल, ये किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा की, या इसको हिंदी में लिखें तो होता है आधार बटे लंब। उसके बाद पांचवा नंबर सेक थीटा। सेक थीटा किसके है, के अपॉन ए के, के अपॉन ए मीन्स कर्ण बटे आधार, ठीक है। और लास्ट बचा हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा है के अपॉन एल के डिवाइड बाई एल, यही से बोलेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। आपसे यदि कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो किसी भी, हमने जो 6 अनुपात निकाले हैं, दो भुजाओं का ही तो अनुपात दे रखा है, तो इसकी डेफिनेशन भी होती है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे, नोट कर लीजिए। चलो देखो आगे, अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो जो ये हमने अनुपात लिखे हैं, इनमें किस प्रकार से संबंध होता है एक दूसरे में, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला दे रखा है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा बराबर ये होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ये आपको याद रखना है। कहने का मीन्स ये है साइन थीटा बराबर होता है किसके, 1 बटे कोसेक थीटा के। देख लीजिए यहाँ पे जो भी हमने संबंध देखा था, साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब। इसी का तो उल्टा है, विपरीत। तो इसी प्रकार साइन थीटा का जो संबंध है कोसेक थीटा के, वो है 1 कोसेक थीटा। ठीक है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर है 1 सेक थीटा के, 1 सेक थीटा। देखिए cos थीटा ये दे रखा है, cos थीटा का है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का दे रखा है कर्ण बटे आधार। इसी का विपरीत है, तो इसलिए cos थीटा है किसके, 1 सेक थीटा के। नेक्स्ट tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर किसके होता है, 1 cot थीटा। ठीक है। tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, या क्या याद रखना है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास sec थीटा। sec थीटा अभी नीचे कर दे थोड़ा, ठीक ना रहा है। देखिए आगे 3 रेशो हमने निकाल दिए हैं। चौथा दे रखा है cot थीटा बराबर क्या है, cot थीटा बराबर, cot थीटा होगा 1 tan थीटा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास sec थीटा है, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 आएगा sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा के। ठीक है। लास्ट एक और बचा हमारे पास cosec थीटा, छठा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 sin थीटा के। ये ऊपर भी लिखा था हमने, तो यही अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना। तो ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध भी याद रखना है कि किस प्रकार से एक दूसरे से ये संबंधित हैं। ठीक है ना। एक बार और देख लें, समझ में आ रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लाल बटे का बता दिया। लाल बटे का मतलब होता है L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। ठीक है, याद आई, पता चली ना। नेक्स्ट अब देखिए साइन थीटा बराबर पता चल गया किसके होता है, L अपॉन K के। ऐसे ही cos थीटा बराबर A अपॉन K, tan थीटा बराबर L अपॉन A, cot थीटा बराबर A अपॉन L, sec थीटा बराबर K अपॉन A और cosec थीटा बराबर L अपॉन K अपॉन L। ठीक है। इन्हीं के बेस पर हमने देखा त्रिकोणमितीय अनुपातों में जैसे संबंध होता है वो हमने इधर लिख दिया। 6 के 6 जो रेशो हैं उनमें एक दूसरे में किस प्रकार संबंध होता है वो हमने आपको बता दिया। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा होता है और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा या cos थीटा अपॉन साइन थीटा के होता है। ठीक है। नेक्स्ट sec थीटा बराबर 1 cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा। ठीक है, याद तक बताइए आप। किसी को कोई दिक्कत हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम आपको एंगल ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी बताएंगे, किस प्रकार से एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखनी है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें देखने हैं। अभी जो हम बता रहे थे एंगल टेबल किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान से देखनी है आप सभी को, किस प्रकार से एंगल टेबल बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई हैं
जहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90, 0 से लेकर 4 तक वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखनी है? 0 से 4 तक वैल्यू लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0 से 4 तक हमने वैल्यू लिख दी। अब क्या करना है, सभी नंबर में जो भी 0 से 4 तक हमने वैल्यू लिखी है, इनमें 4 से डिवाइड करना है सभी। 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे इसका सॉल्यूशन करें, जो अभी हमने 0/4 लिखा तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1/4 को सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, 1/4 ही। 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 3/4 ही रहेगा। जैसे 4/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, अब जो ये लास्ट वाला कॉलम आया है, जो लास्ट वाले नंबर सॉल्व करके आए हैं, इन सभी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मीन्स वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे? 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो जो 0 होगा वो यहाँ पे लिखना है साइन वाले कॉलम में। ठीक है, इसी प्रकार 1/4 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, 2 का वर्गमूल रूट में 2। ठीक है, अब देखना है 3/4 का, तो 3 का वर्गमूल होगा √3 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब लास्ट बचा 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो साइन की वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक वो निकल चुकी है। साइन 0 का मान देखो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? देखिए, अब साइन की जो वैल्यू निकल के आ गई, बस एक की वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत होगी, बाकी सभी की वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी इसी की सहायता से। जैसे साइन की वैल्यू आपकी निकल गई, अब इधर से जो 90 की वैल्यू आई है निकल के, वो कोस की कॉलम से स्टार्ट करनी है, इधर से उल्टा क्रम इसका दोहरा देना है। जैसे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैंने बोला कि इधर से जो ये नंबर आए हैं इधर से, उनको इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1 को यहाँ पे लिखना है पहले वाले कॉलम में, उसके बाद √3/2 को लिखेंगे, ये बीच में है तो बीच वाला बीच में ही रहेगा। उसके बाद ये वाला इधर आएगा 1/2 और ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू भी निकल चुकी है, कॉस की भी निकल चुकी है। अब किसकी निकालनी है? tan की। तो tan की कैसे निकालेंगे? अभी मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, उसमें एक फॉर्मूला आया था tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो tan की वैल्यू निकल के आएंगी वो क्या आएंगी? साइन में यदि cos वाले से भाग दे दें, क्या करें? साइन वाली वैल्यू में cos वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो किसकी वैल्यू निकल के आएंगी? tan की। करते हैं डिवाइड, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बताइए, 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग करेंगे तो। ऐसे ही 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? क्योंकि दोनों एक से नंबर हैं, कितने बार कटेगा? एक बार कटेगा। इसी प्रकार √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब क्या है? 1/0। यदि 0 का किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो क्या आता है बताइए? 0 का किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो आता है अनंत या इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब आपके पास tan की वैल्यू भी निकल गई,
tan की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है बताइए, क्या करना है? cot की वैल्यू कैसे लिखेंगे? जो tan की वैल्यू आई है उसी को उल्टा क्रम करके लिखना है। सबसे पहले इस वाले कॉलम में लिखेंगे इंफिनिटी √3, 1 का 1 रहेगा और ये वाला क्रम आएगा इधर 1/√3 और ये जाएगा इधर 0। ठीक है ना? आपके पास cot थीटा की वैल्यू निकल चुकी है। अब निकालते हैं sec थीटा की वैल्यू। तो जहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो में, त्रिकोणमितीय अनुपात में sec थीटा बराबर भी बताया था मैंने, क्या होता है बताइए, क्या होता है? sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या sec बराबर होता है 1/cos के। तो जो cos की वैल्यू है उसी को क्या करना है, मैं 1 के बटे में करना है, 1/1 के अपॉन में कर देना है। ठीक है ना? तो करें 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है? उसके बाद इसको 1 के अपॉन में करेंगे तो उल्टा क्रम हो जाएगा इसका 2/√3। इसी प्रकार इसका उल्टा क्रम करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा √2। इसी प्रकार इसको 1 के अपॉन में करेंगे तो आएगा 2 और इसे 1 के अपॉन में करेंगे तो आएगा इनफिनिटी। क्योंकि अभी पीछे भी बताया था यदि 0 को किसी नंबर में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफिनिटी आता है। ठीक है? अब sec की वैल्यू आपको पता चल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? लास्ट एक वैल्यू और बच रही है कोसेक की। देखिए लास्ट कोसेक बराबर बचा, तो जो sec की वैल्यू आई है हमारी उसी को उल्टा क्रम करके लिखना है। ठीक है? सबसे पहले इनफिनिटी लिखेंगे, इधर इनफिनिटी दे रखा है तो इनफिनिटी लिखेंगे इस वाले कॉलम में। उसके बाद में लिखेंगे 2, इस वाले में √2 ही रहेगा और ये आएगा इधर 2/√3 और ये 1 आएगा इस वाले को। ठीक है? तो अब ये सारे क्रम हमारे निकल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। और ये टेबल आपको लर्न करनी है पूरी। ठीक है ना? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ से कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसको हम दोबारा से बता देंगे आपको टेबल को। चलिए आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह किस प्रकार से, कौन से चतुर्थांश में कौन सा अनुपात प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, वो हमें देखना है। ठीक है? तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, बना देते हैं हम। ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है? ये 4 चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है? तो पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें जो एंगल आता है वो आपको याद रखना है। कौन सा आता है? 90 माइनस थीटा। ठीक है? और दूसरे वाले में आता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ठीक है ना? तीसरे में आता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक है?
और चौथे में आता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ठीक है। और पहले में 360 प्लस थीटा। तो ये तो हो गए एंगल की बात कि कौन कौन से एंगल कौन से चतुर्थांश में आते हैं, ठीक है। ये पता चल गया आपको कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा तो पहले में होता है, दूसरे में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड में होता है, थर्ड में 180 प्लस और 270 माइनस और फोर्थ में 270 प्लस और 360 माइनस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब हमें देखना है कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन से रेशो प्लस होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो 6 रेशो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। कौन से वाले में? प्रथम वाले चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये सभी पॉजिटिव होते हैं कौन से वाले चतुर्थांश में? पहले वाले चतुर्थांश में, याद रहेगा। उसके बाद दूसरे वाले चतुर्थांश में केवल और केवल साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इनके अतिरिक्त जो बचे वो सभी नेगेटिव होंगे। तीसरे वाले चतुर्थांश में टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी और जो शेष हैं वे सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। जो चौथा चतुर्थांश बचा उसमें कॉस और सेक ये तो पॉजिटिव हो गए, बाकी 4 जो शेष बचे वो नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आप सभी को। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो शेष बचे वो नेगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रथम चतुर्थांश में आते कौन कौन से कोण हैं, ठीक है। दूसरे में कौन से आते हैं, तीसरे में कौन से आते हैं और चौथे में कौन से आते हैं, ठीक है। अब इनको चेंज किस प्रकार करते हैं वो और आपको बता दें। चेंज किस प्रकार करते हैं? जैसे अभी हमें एक एंगल लिख देते हैं, पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद चेंज करना बताएंगे। नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट आगे दे रखा है कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इन्हीं को लिख देते हैं। 6 अनुपात लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टैन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और एक और रेशो रह गया कौन सा? कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब हमें ये देखना है सबसे पहले इन्हीं के हम चिन्ह देखेंगे कि ये चेंज होके आएगा क्या। सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो 90 वाला और 270 वाला होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन दे रखा है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बता देता हूं एक बार, ये होंगे चेंज। साइन का क्या हो जाएगा?
चेंज होके कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा चेंज होके साइन, ठीक है, साइन। इसी प्रकार tan का हो जाएगा कॉट और कॉट का tan, ठीक है। उसके बाद सेक, सेक का हो जाएगा कोसेक और कोसेक का सेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, केवल किस में करना है, जहां पे 90 और 270 आपको दिख जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया साइन चेंज होगा, यदि 90 दे रखा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो कॉस लिख देंगे यहाँ पे कॉस, और आगे ये ध्यान रखना चेंज करते हैं तो ये 90 हटा देते हैं और लास्ट वाला जो थीटा दिया उसको लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब हमें ये भी याद रखना है कि साइन प्लस में आएगा, चेंज होके माइनस में आएगा, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आया हुआ है, बताइए कौन से में आया हुआ है। अभी हमने चतुर्थांश बताए थे 4, तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, ठीक है, इसलिए ये cos थीटा किस में आ गया, प्लस में। तो ये तो हमें पता चल गया, जितने भी 90 माइनस थीटा वाले हैं वो प्रथम चतुर्थांश में होते हैं और चेंज होने के बाद किस में आएंगे, सभी प्लस में आएंगे, ठीक है। तो जैसे cos थीटा दे रखा है, cos का चेंज होकर किस में आएगा, साइन में, प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। इसी प्रकार tan दे रखा है और 90 माइनस थीटा है, मैंने बताया था 90 वाली सीरीज और 270 वाली सीरीज चेंज होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो tan का क्या हो जाएगा यहाँ पे, cot थीटा, ऐसे ही cot का क्या हो जाएगा, tan थीटा, ऐसे ही sec का cosec थीटा और cosec का sec थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा वाले आपको पता चल गए, 90 माइनस थीटा वाले प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, इसलिए सभी चेंज होकर के किस में आए, प्लस में आए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। अब 90 प्लस थीटा वाली सीरीज बताएंगे। अभी कौन सी बताइए, 90 माइनस थीटा वाली प्रथम चतुर्थांश वाली हमने आपको सीरीज बताई है। अब बताएंगे दूसरी वाली सीरीज जो दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं, नोट कीजिए आप इसको। देखिए आगे, अभी हमने 90 माइनस थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के साइन बताए, अब 90 प्लस थीटा वाली के देखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है, ठीक है ना। जो दूसरे में आता है, तो दूसरे में हमने आपको बताया था कौन कौन से प्लस होते हैं, केवल साइन और कोसेक, ये तो दो प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले साइन और कोसेक वाला देखते हैं। देखो साइन ये है और कोसेक ये है, तो इन्हीं को चेंज करके लिखते हैं। पहले साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कोसेक का सेक थीटा, ठीक है। ये तो पता चल गया, ये दो प्लस में है, बाकी सभी माइनस में होंगे, ठीक है। बाकी सभी किस में होंगे, माइनस में। देखिए कैसे, जैसे cos दे रखा है, cos का तो पता है हमें साइन होता है, क्योंकि 90 वाली सीरीज बताई थी मैंने, 90 और 270 वाली सीरीज परिवर्तित होती है, तो साइन हो जाएगा साइन थीटा। पर cos दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, ये तो पता है, ये बता दिया था, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा, tan दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, परिवर्तित चेंज होकर के कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट किस में होगा, tan में, माइनस का tan थीटा। सेक थीटा किस में होगा चेंज, माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया चेंज। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे सीरीज बताएंगे।
आगे देखते हैं, अब 180 माइनस थीटा वाली सीरीज को देखते हैं। 180 माइनस थीटा, अभी हमने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये दो सीरीज देखी है। अब तीसरी सीरीज देखेंगे 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा अभी हमने कौन से चतुर्थांश में बताया था? दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है ना। एक बार और सीरीज यहाँ पे काट लेते हैं, चलो छोटी छोटी सी, इससे आपको पता रहे। फर्स्ट वाले में आता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इसमें दूसरे में आता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तीसरे में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चौथे में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। यही होता है। अब जैसे हमें देखना है क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है दूसरे में, ये प्रथम होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा कौन से में होता है? सेकंड में। तो हमने बताया था फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं, ठीक है। यही तो बताया था। तो देखिए, अब 180 माइनस थीटा कौन से में है? दूसरे वाले चतुर्थांश में है। तो दूसरे में हमें पता है कौन से प्लस होते हैं? साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सभी माइनस में होंगे। ये तो क्लियर है। साइन और कोसेक तो प्लस में होगा, बाकी सभी माइनस में होंगे। जैसे एक और लाइन याद रखनी है, हमने बताया था कि 90 और 270 वाली सीरीज चेंज होती है। साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है। पर यह भी याद रखना है 180 और 360 वाली सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, ठीक है ना। साइन दे रखा है तो साइन ही लिखना है, कॉस दे रखा है तो कॉस ही लिखना है। बस साइन चेंज होंगे उनमें, वो देखना है कि साइन किस में चेंज होंगे। जैसे अभी हमने बताया कि 180 वाली सीरीज में साइन का साइन लिखना है। क्या लिखना है? साइन का साइन। अब ये याद रखना है कि साइन और कोसेक दो तो प्लस में है, बाकी सभी माइनस में है। तो यहाँ पे साइन ही दे रखा है तो साइन का साइन प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो क्या जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन का क्या जाएगा? माइनस का टेन थीटा। कॉट का क्या जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। सेक का माइनस का सेक थीटा। और लास्ट में कोसेक तो प्लस होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? जल्दी बताएं। सबसे पहले आपको चतुर्थांश में कितने से कितने तक एंगल स्टार्ट होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसलिए 180 माइनस में केवल दो प्लस होते हैं, साइन और कोसेक, बाकी सभी माइनस में होते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे वाली देखिए। आगे अब चलते हैं 180 प्लस वाली सीरीज पर। 180 प्लस देखना है कौन से चतुर्थांश में? थर्ड में, तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरे में कौन कौन सा माइनस होता है? पहले प्लस देखना है। प्लस कौन कौन सा होता है? टेन और कॉट। देखो टेन और कॉट ये प्लस में है, बाकी सभी माइनस में है, ठीक है ना। तो टेन और कॉट कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, तो ये तो प्लस प्लस में आ जाएंगे। टेन का टेन थीटा और कॉट का कॉट थीटा।
ये चेंज नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि 180 वाली सीरीज है, 180 वाली और 360 वाली सीरीज नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। इसलिए पहले हमने टेन और कोट वाले ही लिख लिए जो प्लस में आते हैं, बाकी सभी माइनस में हैं, तो माइनस वालों को लिख दो, माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का सेक थीटा, और यहाँ पे माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, अब 180 माइनस और 180 प्लस वाली सीरीज को हमने देख लिया। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, बताएं जल्दी, इसे नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज है हमारी 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा वाली सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं 270 माइनस वाली सीरीज कौन से चतुर्थांश में आती है। देखिए 270 माइनस थीटा तीसरे वाले ही चतुर्थांश में है, तीसरे में है ना, तो तीसरे में टेन और कोट तो प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टेन और कोट, ये वाला, ये तो प्लस प्लस में आएगा, और अभी आपको ये याद रखना है, यहाँ पे देखो 270 270 दिया हुआ है, तो 270 वाला चेंज होता है, 90 और 270 दे रखा है ना, 90 और 270 वाले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे टेन दे रखा है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट दे रखा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है ना, टेन और कॉट ही प्लस में होते हैं, ये तो प्लस में लिख दिए हमने, बाकी जितने भी रेशो, चारों रेशो बचे वो माइनस में होंगे चेंज करने के बाद। जैसे साइन दे रखा है, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, उसके बाद सेक का माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक का माइनस का सेक थीटा। ठीक है, बताइए 270 माइनस वाली सीरीज में सबसे पहले हम वो देखेंगे कि 270 वाली सीरीज जो होती है वो चेंज हो जाती है, चेंज होने के बाद माइनस में कौन सा लेना है, प्लस में कौन सा लेना है, वो हम इस पे देखेंगे। थर्ड जो चतुर्थांश दे रखा है तीसरा, उसमें टेन और कोट प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने टेन और कोट, टेन को चेंज करके कोट में लिखा है प्लस में, ऐसे ही कोट को चेंज करके प्लस में लिखा है टेन, लिख दिया, बाकी सभी माइनस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 270 प्लस वाली सीरीज दे रखी है, 270 प्लस थीटा वाली, तो 270 प्लस थीटा वाली सीरीज को हम किस प्रकार परिवर्तित करेंगे वो हमें देखना है। तो 270 प्लस थीटा दे रखा है चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ में जो प्लस होता है वो कॉस और सेक, केवल ये दो प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। तो चलते हैं पहले कॉस और सेक पर। कॉस ये वाला है, तो कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ये प्लस हो गया। उसके बाद सेक, सेक किस में हो जाएगा, चलो रेड से कर देते हैं, ये हो गया साइन में, और सेक किस में हो जाएगा, कोसेक में। ये तो दो प्लस हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात बचे वो सभी होंगे माइनस में। साइन 270 प्लस दे रखा है, तो ये किस में हो जाएगा, बताइए, माइनस का कॉस थीटा। ऐसी टेन किस में हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, और कोसेक किस में हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। ठीक है, तो अब ज्यादातर हमने चारों चतुर्थांशों के जो कोण हैं वो चेंज करके आपको बता दिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सा भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट बताएंगे हम। देखिए एक और दे रखा है कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, केवल माइनस थीटा दिया हुआ है, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ये दिए हुए हैं।
तो इनको किस प्रकार चेंज करना है ये आपको याद रखना है। केवल यदि कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, माइनस थीटा दे रखा है, तो इनमें केवल कॉस और सेक ये दो प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस में ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। कैसे? इनको तो प्लस में लिखना है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। बाकी जितने भी हैं ये माइनस में आ जाएंगे। माइनस साइन थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, टेन का माइनस टेन थीटा, और कॉट का माइनस कॉट थीटा, और कोसेक का माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये सभी किसमें हैं? दोनों को छोड़ के। यदि माइनस थीटा दे रखा है तो कॉस और सेक ये प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हमने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो यूजफुल वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स 10th क्लास के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो हमारी आपके पास पहुंच जाए। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।